नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वर्ष नवंबर माह में पड़ने वाले साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको चंद्र ग्रहण के विषय में हम जानकारी देंगे और साथ ही चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इसलिए जब भी चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो इसका सीधा सीधा असर मन पर ही होता है। साल 2020 के नवंबर महीने में इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण उन लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या पाप कारतारी में हो या चंद्रमा पर कोई दोष बन रहा हो। चूंकि चंद्रमा को माना जाता है कि ग्रहण के समय अत्यधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इस कारण से चंद्र ग्रहण के समय हवन, यज्ञ और मंत्र जाप आदि किए जाते हैं। इस वर्ष 2020 में चौथा और आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण दोपहर में 1:04 से लेकर के शाम को 5:22 तक रहेगा। सनातन पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में होगा। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को इस समय कुछ समस्याओं का, मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यह चंद्र ग्रहण भारत और एशिया महाद्वीप सहित ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। चूंकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल नहीं माना जाएगा। वैसे इस दौरान प्रत्येक ग्रहण की भांति कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे और पूजा पाठ भी नहीं किया जाएगा। हालांकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, अतः इसका नकारात्मक प्रभाव किसी भी राशि पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वृषभ राशि के जातकों को 30 नवंबर के दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी सभी अन्य राशियों के लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन चूंकि यह ग्रहण सोमवार को पड़ रहा है, अतः सोमवार के दिन का ग्रहण मानव मन को बुरी तरह से विचलित करने का कार्य करता है। ऐसे में मन के विचारों में काफी उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस ग्रहण के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू न करें। ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग न करें और न ही तुलसी को छुएं। धार्मिक साहित्यों का पाठ करें और स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से बचा कर रखें। चंद्र ग्रहण के समय खाना न खाएं और न ही भोजन पकाएं। ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियों को किसी भी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटना या सिलाई करना। इन सब कार्यों को न करें। किसी भी देवी या देवता की मूर्ति अथवा उनके चित्र को न छुएं। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और अगर संभव हो सके तो दान इत्यादि करें। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा और जानते हैं कि चंद्र ग्रहण पौराणिक कथाओं के अनुसार क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण की कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले समुद्र का मंथन किया गया था, जिसमें से अमृत निकला। इस अमृत को पाने के लिए देव और दानवों के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवों और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बिठा दिया। उन देवताओं की पंक्ति में छल से राहु जा बैठा, जिसने अमृत को ग्रहण कर लिया, जिसके बारे में सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु अमृत का पान कर चुका था, अतः उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। सिर वाले हिस्से को राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु के नाम से जाना गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने राहु की चुगली भगवान विष्णु से करी थी। इसी कारण से राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का ग्रास कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से चंद्रमा कुछ समय के लिए आकाश में दिखना बंद हो जाता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि चूंकि यह धार्मिक कथाओं के अनुसार है, राहु और केतु की मान्यता, इसलिए पाश्चात्य ज्योतिषों ने इस मान्यता को नकार दिया था, सिरे से खारिज कर दिया था। क्योंकि राहु और केतु नाम के कोई ग्रह फिजिकल रूप में अंतरिक्ष में नहीं है। तो जब पाश्चात्य ज्योतिषों ने, विदेशी ज्योतिषों ने राहु और केतु की अवधारणा को अमान्य कर दिया, तो उन्होंने अपने कुंडली में से, यानी कि जो भी वो कुंडली चार्ट बनाते थे, उनमें से राहु और केतु को हटा लिया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी गणनाओं में और उनके भविष्य कथन में प्रॉब्लम्स आने लगी, समस्याएं आने लगी, क्योंकि भारतीय गणनाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा अपने प्रभाव को नहीं दे पाता और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य भी अपने प्रभाव को नहीं दे पाते हैं। यानी दोनों का ही प्रभाव विपरीत हो जाता है और दोनों ही शुभ ग्रह नुकसान करने लगते हैं, हानि करने लगते हैं।
जब विदेशी ज्योतिषियों ने यह देखा कि भारतीय ग्रहण के अनुसार ही यह प्रभाव सभी की कुंडलियों पर और सभी के जीवन पर पड़ रहा है, तो अंततः उन्हें राहु और केतु की अवधारणा को मानना पड़ा और उन्होंने इसे इंग्लिश नाम दिया, जिसे ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल कहते हैं। ड्रैगन्स हेड राहु को कहते हैं और ड्रैगन्स टेल केतु को कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा चंद्र ग्रहण की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।